नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जल्दी से जुड़िएगा, शाबाश। गुड इवनिंग सभी को। और हम जो पिछली क्लास में अपने क्या पढ़ रहे थे, मारवाड़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे हम, जसवंत सिंह प्रथम राठौड़। और उसका जो समय था वो था 1638 से लेकर 1678 तक का समय। और उसमें हमने सामान्य बातें कर ली थी, उसका जन्म स्थान, उसके माता पिता पत्नी इत्यादि जो हमें सामान्य बातें थी वहां तक हम बात कर चुके थे। और जल्दी से ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि जसवंत सिंह प्रथम के जो मारवाड़ के राजा थे उसके समकालीन मुगल बादशाह कौन कौन थे, जल्दी से बताइएगा, शाबाश। अब आगे इसमें देखेंगे हम जसवंत सिंह राठौड़, समय 1638 से लेकर 78 तक का समय था। ठीक है, हम कल वाली बातों को नहीं दोहराएंगे, शाबाश। और इसके समकालीन कौन थे, तो उसमें था शाहजहां और औरंगजेब। जिन्होंने सही उत्तर दिया है बढ़िया, और जिन्होंने प्रयास किया है वो भी बढ़िया। आगे इसमें देखिएगा, अपने इसमें आगे कहानी पढ़ रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था कि जसवंत सिंह राठौड़ का जन्म बुरहानपुर में 24 दिसंबर 1626 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद में 12 वर्ष के बाद में, या 12 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं, तब 25 मई 1638 को आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है। अब देखिएगा, जिस समय राज्याभिषेक होता है उस समय मुगल बादशाह कौन है, उसमें शाहजहां है। तो यहां से हम आगे बात बढ़ाते हैं। शाहजहां, इसके समकालीन दो मुगल बादशाह हैं, शाहजहां और कौन है भाई, औरंगजेब। शाहजहां और औरंगजेब इसके समकालीन हैं। शाहजहां ने ही इसका राज्याभिषेक करवाया था, और इसका राज्याभिषेक हुआ था कितनी तारीख को हुआ था, 25 मई 1638 को होता है। और कहां पे इसका राज्याभिषेक हुआ था, और ये हमने पढ़ा था आगरा में। कहां हुआ था, आगरा में इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। अब इसने क्या किया, आगे चलकर शाहजहां ने इसे काफी अभियान करवाए हैं। अगर हम देखेंगे गांधार क्षेत्र की तरफ शाह शुजा के साथ में मिलकर भी जसवंत सिंह ने क्या किया था, अभियान किया था। तमाम अभियान करने के उपरांत में शाहजहां ने इसकी जो जात और सवार की जो एक श्रेणी व्यवस्था थी उसमें बढ़ाते चले गए थे। और जिस समय ये सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो शाहजहां ने इसे कितने हजार का जात दिया था, ये 4000 का। अगर हम सवार की बात करेंगे तो वो कितने हजार का था, 4000 का। किसको, जसवंत सिंह प्रथम को। ओके, उसके बाद में क्या किया, 4000 से बढ़ाकर धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस होती जैसे जैसे चली गई, 5000 और 6000 तक इसने कर दिए थे। लेकिन देखिएगा, इसका राज्याभिषेक यहां होता है आगरा में, लेकिन उसके बाद में विधिवत रूप से अगर हम बात इसमें करेंगे तो अप्रैल में, विधिवत रूप से 30 अप्रैल 1640 का टाइम है। 30 अप्रैल 1640 में जोधपुर के अंदर क्या होता है, इसका राज्याभिषेक होता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम जोधपुर उत्सव भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं मार्च भी दिया मिलेगा, लेकिन आप अगर पावा और शर्मा की बुक की हम बात करेंगे तो इसके अंदर अपने को कितनी तारीख बताई है, ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल 1640 की बात इसमें बताई जाती है। ओके, अब आगे इसमें देखिएगा, फिर इस शाहजहां ने इसे एक उपाधि दी थी, महाराजा की उपाधि। याद रखेंगे, महाराजा की जो उपाधि है जसवंत सिंह को, वो किस मुगल बादशाह ने दी है, आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। ये प्रश्न एग्जाम में साफ पूछ लिया गया है कि जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी। उसमें 4 नाम थे, उसमें से हमारा सही कौन सा होना चाहिए था, शाहजहां ने। अब ये भी सुनो कि कौन से अभियान में और ये कब दी गई लगभग, तो 1652 का अभियान, जो गांधार की तरफ, कश्मीर क्षेत्र की तरफ जो अभियान होता है, शाह शुजा के साथ में जो अभियान किया था, उसी अभियान से प्रश्न होकर इस शाहजहां ने ये उपाधियां दी थी। अब ये समझिएगा, जिस समय इसका राज्याभिषेक होता है और इसी समय इसका क्या बनाया गया था, एक संरक्षक बनाया गया है।
यानी इसके एक संरक्षक बनाया गया है। और आप जानते हो इस समय जसवंत सिंह कितने वर्ष का था, 12 वर्ष की ही आयु थी। इस समय जसवंत सिंह राठौड़ की आयु कितने साल की थी, 12 साल की उम्र में राजा बना था। 40 साल तक मारवाड़ की सेवा की थी। 52 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा संरक्षक किसको बनाया जाएगा, तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम आएगा, राज सिंह कुंपावत है। ये क्या है, ये राज सिंह कुंपावत। ध्यान रखेंगे ये राज सिंह जो कुंपावत है वो कौन से क्षेत्र का है, तो आपका उत्तर हो जाएगा साहब ये आशोक क्षेत्र का एक व्यक्ति जिसका नाम राज सिंह कुंपावत। प्रारंभिक दिनों में इसका संरक्षक नियुक्त किया गया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा साहब, राज सिंह कुंपावत को। लेकिन ध्यान रखिएगा जो जसवंत सिंह प्रथम है इसके कई मंत्री भी रहे हैं, कई मंत्री भी इसके बराबर में रहे हैं, तो उनका भी देखिएगा कि जोधपुर की जिम्मेवारी के लिए जो मंत्री वर्ग है, जो मंत्री इसके रहे हैं उनमें किन किन का नाम शामिल होता है। तो उन मंत्रियों में पहली लिस्ट में हम देखते हैं तो एक व्यक्ति का नाम है महेश दास। क्या नाम आता है, महेश दास नाम का भी इसका क्या रहा था, एक मंत्री रहा था। लेकिन एक अगर मुगलों का ये छोटा सा मनसबदार था तो इसको अतिरिक्त कार्यभार जोधपुर का दिया गया था, किसकी अनुपस्थिति में, जसवंत सिंह प्रथम का ये मंत्री था जो काम देखता था। लेकिन इसी समय में क्या हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है। मारवाड़ में क्या हो गई थी, इस समय अव्यवस्था हो गई थी, इस व्यक्ति को हटाया गया था। जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ के द्वारा जोधपुर में जब अव्यवस्था है और पुनर्स्थापना एक न्यायिक जो व्यवस्था, राज्य व्यवस्था उसकी करते हैं, तब इसी को हटा दिया जाता है और इसी की जगह फिर एक नए व्यक्ति को बिठाया जाता है और उस व्यक्ति का नाम है साहब गोपाल दास। उस व्यक्ति का क्या नाम है, गोपाल दास। और गोपाल दास को फिर क्या बनाया जाता है, इसकी जगह मंत्री बनाया जाता है और फिर मारवाड़ में एक बार सुराज व्यवस्था की स्थापना की जाती है। तो याद रखिएगा ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि प्रारंभिक संरक्षक किसको बनाया था, जसवंत सिंह जब शासक बने थे। तो आप उस कंडीशन में साहब ये सारे ऑप्शन में आ गए तो हम उत्तर कहां से लाएंगे, ये बात समझने वाली है। तो यहां इस बात को समझिएगा, वहां आपका उत्तर होगा राज सिंह कुंपावत अशोक के थे। ओके, उसके बाद में देखो, उसके बाद में प्रश्न बनेगा कि मारवाड़ के अंदर किस मंत्री के समय या जसवंत सिंह के किस मंत्री के समय मारवाड़ में अव्यवस्था हुई और उसके दौरान उसे हटा दिया गया था। तो आप उत्तर बताओगे साहब उस निम्नलिखित में से कौन सा है, राज सिंह है, महेश दास है, गोपाल दास है। उस समय आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महेश दास हो गया। उसके बाद में किसको लगाया गया था उसकी जगह, तो फिर आपका जो उत्तर आएगा उसका नाम आ जाएगा साहब गोपाल दास। तो यहां आप इस प्रकार से भी प्रश्नों को बनाते साथ साथ में रहेंगे। अब आगे इसमें देखिएगा, सांझा के समय में इसने तमाम अभियान के एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हासिल कर दी थी। धीरे धीरे अपनी जो उपलब्धियां थी उनसे प्रभावित कर रहे थे मुगलों से, और जात और सवार की जो श्रेणी व्यवस्था थी मनसबदारों की एक होती थी, उसी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही थी। मारवाड़ का मान सम्मान और गौरव बढ़ता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, धीरे धीरे सांझा बीमार होना शुरू हो जाता है। सांझा जाने वाला है, औरंगजेब आने वाला है। लेकिन इससे पहले ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था महाराजा की उपाधि निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने दी थी, तो आप उत्तर बताइएगा किस मुगल बादशाह ने महाराजा की उपाधि दी थी और कौन से अभियान के दौरान दी थी और कब दी थी। अब अपने इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें समझिएगा, अब अपने औरंगजेब की साथ में बात पढ़ते हैं, लेकिन हम ये भी तो पढ़ेंगे कि मोहनोत नैंसी किसके दरबार में था, वीर दुर्गादास की एंट्री किससे होती है, आसकरण भी तो एक मंत्री था। आसकरण तो याद रखिएगा जसवंत सिंह का एक मंत्री आसकरण भी था, और आसकरण का बेटा तो आप सब जानते हो, उसका नाम वीर दुर्गादास भी है। उनकी कहानी पढ़ेंगे, मोहनोत नैंसी को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात अपने बीच में किसकी रख लेते हैं, मोहनोत नैंसी की। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मोहनोत नैंसी है, ये ध्यान रखिएगा, मोहनोत नैंसी है वो दरबारी है।
क्या है वो, एक दरबारी कवि है, एक अच्छा जो साहित्यकार था वो इसके दरबार में था। और एक इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एक व्यक्ति का और भी नाम आता है, नवीन कवि भी इसके दरबार में था। और इसके बाद में और भी देखेंगे हम तो एक का व्यक्ति का नाम आता है सूरत, जो मिशर नाम का व्यक्ति है। और एक व्यक्ति नर हरिदास नाम का, या आप नारायण भी इसको कह सकते हो। ये तमाम जो लोग हैं वो किसके दरबार में है, वो जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में है। लेकिन इनको छोड़ के थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, इसने दो महत्वपूर्ण जो ख्यातें लिखी हैं, याद रखिएगा ये चारण नहीं है, मुहणोत नैनसी अपवाद है जिसने ख्यात लिखी। लेकिन ये क्या है साहब, ये जैन समाज से संबंध रखता है, ठीक है, ओसवाल है ये। अब इसमें देखिए इसने लिखी थी नैनसी री ख्यात, इसने क्या लिखी थी, नैनसी री ख्यात लिखी थी। कौन सी ख्यात लिखी थी, नैनसी री ख्यात लिखी थी। और दूसरी लिखी थी मारवाड़ परगना रे विगत, दूसरे क्या लिखी थी, मारवाड़ परगना रे विगत। दो ऐसी महत्वपूर्ण ख्यातें लिखी थी, राजस्थान के इतिहास से संबंध रखती है, इसीलिए तो देखिएगा। लेकिन इससे पहले समझिएगा जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में मोहणोत नैनसी का ओहदा बहुत बड़ा था। अच्छा दरबारी कवि साहित्यकार होते होते वो राजसव जैसे पदों को सुशोभित कर चुका था। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और आत्महत्या करनी पड़ती है मोहणोत नैनसी को, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं। लेकिन इससे पहले हमसे मोहणोत नैनसी किसके दरबार में है, जसवंत सिंह फर्स्ट या सेकंड के दरबार में? आपका उत्तर होगा फर्स्ट ही होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहां देखिएगा, यहां अगर हम बात करेंगे इसकी तो नैनसी री ख्यात के कारण ही इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, अबुल फजल कहते हैं। अबुल फजल साहब क्या चीज है, अरे ये चीज नहीं है, ये एक व्यक्ति है अबुल फजल जो अकबर के दरबार में रहा था। नवरत्न में इसका नाम, नवरत्न का मतलब नवरत्न तेल नहीं है, यहाँ पे नवरत्न तेल नहीं है। ऐसे 9 चुनिंदा लोग जो सबसे बड़े ओहदों पर बैठे होते थे, तो उसी मंत्रिमंडल का एक हिस्सा अबुल फजल भी था। अबुल फजल भी तो एक अच्छा इतिहासकार कवि था, इस बात को समझना। इसकी तुलना कर दी थी किसने साहब, उसका नाम है मुंशी देवी प्रसाद ने। राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था, उसका नाम आता है, क्या नाम आता है, मुंशी देवी प्रसाद। इसने इसकी तुलना राजस्थान का इसके अबुल फजल कह करके है। लेकिन समझिएगा नैनसी री ख्यात क्यों पढ़ते हैं, नैनसी री ख्यात के अंदर है जो शब्द है का प्रयोग नहीं है शब्द का प्रयोग किसमें नहीं है, नैनसी री ख्यात में नहीं है। और इसमें सर्वप्रथम, इसमें क्या मिलता है अपने को, सर्वप्रथम गांव की जनगणना का उल्लेख मिलता है, जनगणना का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में सर्वप्रथम गांव की जनगणना का उल्लेख किस ख्यात में मिलता है, नैनसी री ख्यात के अंदर अपने को मिलता है। इसकी भाषा क्या है सर, तो इसकी भाषा है डिंगल प्लस राजस्थानी। इसकी क्या मानी जाती है, इसकी भाषा मानी जाती है। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, गजेटियर कहते हैं। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, गजेटियर कहते हैं। नैनसी री ख्यात राजस्थान की प्रमुख और प्राचीन ख्यातों में से मानी जाती है। यह पहचान थी नैनसी की। अब साहब दूसरा बच गया, मारवाड़ परगना राजस्थानी भाषा में लिखा गया। लेकिन इससे पहले नैनसी री ख्यात का आज हिंदी में अनुवाद हो चुका है। किसमें अनुवाद हो चुका है, हिंदी के अंदर अनुवाद हो चुका है। लेकिन हिंदी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है साहब, वो तो नारायण दास है। उसका नाम क्या है, नारायण दास दुग्गड़। क्या नाम है, नारायण दास दुग्गड़ नाम का एक व्यक्ति, जिसने नैनसी री ख्यात का राजस्थान के अंदर मारवाड़ी डिंगल से उठाकर उसने हिंदी के अंदर लिख दिया है, ताकि हम सब लोग लिख सकें, इसको पढ़ सकें। तो यो नारायण दास दुग्गड़ है। लेकिन इसके बाद में साहब दूसरा हम चलते हैं, मारवाड़ परगना री विगत की सबसे बड़ी बात क्या है, राजस्थान का राठौड़ों का इतिहास मारवाड़ परगना री विगत के अंदर विस्तृत रूप से दिया गया है। लेकिन एक बात बता दूं,
दूं बीच में, राजस्थान के इतिहास में मोहम्मद का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान के राजपूतों के उत्पत्ति के सिद्धांतों से लेकर उनकी शाखाओं का विभाजन तक का बताया है। मेवाड़ के गोहिल वंश को इसने 24 भागों में विभाजित किया है, 24 शाखाओं में बताया है, और प्रतिहारों को इसने 26 शाखाओं में बताया है। राजस्थान के कुल राजपूतों की इसने 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। ये था मोहम्मद आपका। मोहम्मद किसके दरबार में थे? तो अब आपको समझ में आया होगा ये जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में है। किसके दरबार में है? ये जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में थे। लेकिन साहब छोटी सी बात दूसरे मंत्री की भी कर लेते हैं। मंत्रियों में हमने 3-4 नाम लिखे, क्या आपको भी याद है? अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे साथ में। लेकिन इसमें 4-5 लोग अपने लिखे थे। एक व्यक्ति का नाम लिखा था राज सिंह कुंपावत। क्या नाम लिखा था? अरे भाई इसको मेवाड़ वाला मत मान लेना, राज सिंह मत मान लेना, ये अशोक का है। ये संरक्षक बना था शुरू में। इसका क्या बना था? संरक्षक बना था। इसके बाद में हमने किसको पढ़ा था? इसके बाद में हमने महेश दास की बात की थी, और महेश दास मंत्री रहा था। इसके बाद में कौन मंत्री आया था? गोपाल दास आया था। लेकिन इसी बीच में एक मंत्री और कौन प्रसिद्ध हो गया, उसका नाम भी तो आस्करण है। इसी प्रकार एग्जाम के अंदर ऑप्शन बने होते हैं, उनमें से अलग अलग तरीके के मैंने पहले भी प्रश्न बना के दिए 3-4, इसी यहां से भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन समझिएगा यहां से कहानी, यहां इसके एक लड़का जिसका नाम है वीर दुर्गादास। क्या नाम है? दुर्गादास। ध्यान रखिएगा, दुर्गादास के पिता कौन थे? आस्करण थे। आस्करण वीर दुर्गादास और दुर्गादास की माता इनके बीच में नहीं बनती हैं। आस्करण ने उनको छोड़ दिया, वो बेचारी पीर चली गई और वहीं पर उसने रहना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच में बहुत बड़ी घटना उदय होती है। वो कैसे? लेकिन इससे पहले सामान्य सी बात मैं बता दूं, बाकी तो मैं अजीत सिंह में पूरा आपको वीर दुर्गादास पढ़ाऊंगा। वीर दुर्गादास का जन्म सालवा गांव में हुआ था। कहां हुआ था? सालवा गांव में इसका जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु कहां हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी धर्मत के पास, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर इसकी मृत्यु हुई। पूरी व्यवस्था इसकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। राजस्थान के मारवाड़ के इतिहास में राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं, अणबिंदिया मोती कहते, तमाम नाम है, हम अजीत सिंह में बात करेंगे। लेकिन छोटी सी कहानी, वीर दुर्गादास जन्म सालवा में और अपने माता के साथ में रहते थे ननिहाल में। लेकिन एक ऐसी घटना हुई, रेबारी जाति के लोगों ने वहां पर ऊंट चरा लिए, इनके खेत को नष्ट कर दिया। लेकिन मना करने पर उन्हें अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारवाड़ के जसवंत सिंह को उन लोगों ने गाली दी थी। लेकिन अपनी मातृभूमि, अपने देश के राजा के प्रति यह गाली सहन नहीं कर सका था। कौन? वीर दुर्गादास। लेकिन वीर दुर्गादास ने उन लोगों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। लेकिन हत्या करते ही मुकदमा हो गया एक छोटे से लड़के पर जिसका नाम था दुर्गा। क्या नाम था? दुर्गा था। लेकिन इसी दुर्गा को लाया गया था, कहां लाया गया था? कचहरी में। लेकिन कचहरी का नाम सुनकर मेरे को एक बात याद आ गई। लेकिन आगरा के अंदर एक छतरी जिसको हम बोलते हैं राज सिंह, कि भाई जसवंत सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो कहां मिलेगी आपको? उस कचहरी के नाम से प्रसिद्ध आगरा के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में जब इसको पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट होती है, आपको तो समझ में आएगा कि आज की हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जो मेन सदस्य या जो सर्वे सर्वा जो न्यायाधीश है वो कौन होता था? वो राजा स्वयं होता था। राजा के सामने बच्चे को प्रस्तुत किया गया, बच्चे ने अपने जो बातों को रखना शुरू किया और पूछा गया। फिर उसे राजा ने पूछा, जसवंत सिंह ने पूछा ये किसका बेटा है? लेकिन इसने कहा मेरे पिताजी का नाम तो आस्करण है। लेकिन आस्करण से पूछा गया क्या आपका बेटा है? आपके बेटे ने ऐसा काम किया? आस्करण ने कहा इसे मेरा कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, ऐसे जो नालायक बेटे होते वो किसी के नहीं होते, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, इसने मेरे को निकाल दिया है। लेकिन सारी बात सुनने के बाद में राजा का फैसला ऐसा आएगा, जनता को उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्या हुआ? इसने कहा साहब अपनी मातृभूमि के लिए मैं इसी गाली सहन नहीं कर सका था, आपके प्रति अपशब्दों को मैं सहन नहीं कर सका था, इसलिए मैंने हत्या कर दी है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अंतिम राजा का फैसला था
हमें ऐसे ही मारवाड़ में ऐसे ही लोगों को हमें जरूरत है, आने वाले समय में हमारे इस मारवाड़ की रक्षा करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है, आने वाले में समय में बहुत बड़ा नाम करेगा मारवाड़ का। और वास्तव में अजीत सिंह के समय में उसने करके दिखाया, लेकिन उसे सजा माफ कर दी जाती है, बरी कर दिया जाता है, और वहां से लोगों ने आगे वीर शब्द जोड़ दिया। वीर दुर्गादास की एंट्री होती है इसी समय से। तो वीर दुर्गादास की कहानी का अटैचमेंट भी जसवंत सिंह राठौड़ से ही शुरू होता है, लेकिन कहानी हम यहां नहीं पढ़ने वाले। अब चलते हैं साहब, अब हमने छोटी मोटी बातें तो कर ली, कहानी की बातें हमने कर ली, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझिएगा साहित्य जगत से इसका संबंध, कि भाई जो आज हमारा जसवंत सिंह है, और मैं पहले भी कह चुका हूं साहित्यकार है, अच्छा साहित्यकार है, तो इसने अच्छा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम आता है भाषा भूषण। क्या नाम आता है? भाषा भूषण। जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा साहब, ये जसवंत सिंह के, और कौन सी भाषा में? तो यहां पर ब्रज भाषा के अंदर माना गया है। ये थोड़ा अपवाद है। इसके बाद भी इसने अन्य ग्रंथ लिखा, उसका नाम है आनंद विलास। क्या नाम है? आनंद विलास। और एक ऐसा ग्रंथ और भी लिखा है, उसका नाम है चंद्रोदय। क्या नाम है? चंद्रोदय ग्रंथ है, वो भी इसी के द्वारा लिखा गया है। और एक ग्रंथ और है जिसका नाम आता है गीता, गीता महात्म्य ग्रंथ। गीता महात्म्य ग्रंथ है, वो भी किसी के द्वारा लिखा गया है? जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़ एक योद्धा ही नहीं था, अपितु एक अच्छा साहित्यकार था। अच्छे अच्छे लोगों को इसने अपने दरबार के अंदर क्या दिया था? स्थान दिया था, जिससे सबसे ऊपर था मोहनोत नैनसी और नवीन, जिसे कवि नवीन की बात हम करेंगे, श्रुत मिश्र की हम बात करेंगे। तमाम ऐसे जो बड़े बड़े नाम थे वो सारे के सारे किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह के। लेकिन अब हमारा समय, हमने साहित्य जगत से इसकी बात कर ली, हमने इसके सामान्य परिचय से बात कर ली, हमने इनके मंत्रियों की भी बातें कर ली, लेकिन इसने औरंगजेब के साथ में क्या किया उसकी बातें अभी तक हमने नहीं की है। अब अपने उसी को ही पढ़ेंगे आगे। अब देखिएगा साहब, अब अपने थोड़ी सी करवा देते हैं इसकी एक शादी, और शादी के बाद में हम इसका पढ़ते हैं क्या हाल होता है। उसी कहानी को हम आगे थोड़ा सा इसके अंदर देखते हैं। अब इसमें देखिएगा, हमारा राजा है इस समय जसवंत सिंह, और अब हम पढ़ेंगे सहयोग कि मुगलों को इसने क्या सहयोग किया। अब हमने शाहजहां से लगभग हमने बात कर दी है कि शाहजहां ने इसे महाराजा की उपाधि भी दी थी, लेकिन अब शाहजहां गया, कौन आ गया साहब? औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के और भाई भी थे, उसमें नाम क्या आता है? दारा, और उसमें शाह शुजा, और उसमें मुराद। क्या नाम आता है? मुराद। ये सारे बेटे हैं, ये सारे किसके बेटे हैं? ये सारे शाहजहां के बेटे हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि शाहजहां इस समय क्या पड़ गया है? बीमार पड़ गया है। जब बीमार हो गया मुगल बादशाह, तो इस समय हम उत्तराधिकार किसे नियुक्त करेंगे? बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। लेकिन इसी समय शाहजहां ने बोला था, जसवंत सिंह मुझे बहुत बड़ा विश्वास है तेरे पे, लेकिन मेरा बेटा दारा, मेरा प्यारा बेटा जो दारा है, लोगों का लोकप्रिय, जो मुगल बादशाह दारा, लेकिन क्या बनेगा दारा? इसका समर्थन किया, नाराज हुआ औरंगजेब। कौन नाराज हुआ? औरंगजेब। और औरंगजेब ने करवा दिया था अपने पिताजी की बोलती बंद करवा दी थी, नजर बंद करवा दिया था। अब होगा साहब युद्ध। अब इस युद्ध के अंदर अगर हम देखें, राजस्थान के लोगों की तरफ हम बात करेंगे, लेकिन ये युद्ध आगे इनको थोड़ा सा छोड़ दो, मुराद और शुजा को छोड़ दो। हमारा जसवंत सिंह यहां पर औरंगजेब और दारा के बीच में जा रहा है, लेकिन इस समय ये दारा का साथ देने जा रहा है। अब आपको समझ में आया होगा, अब युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम है धर्मत का युद्ध। याद रखेंगे ये कौन सा युद्ध है? ये धर्मत युद्ध है मित्रों। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में होता है, और ये एमपी में होता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर वर्तमान में वहां पर होता है। लेकिन युद्ध होगा साहब ये दो लोगों में होगा, और एक का नाम होगा औरंगजेब, एक का नाम क्या होगा? औरंगजेब होगा, और एक का नाम होगा दारा। दारा का साथ देने के लिए राजस्थान के जोधपुर से कौन आएगा? जिसका नाम है जसवंत सिंह। लेकिन दारा का साथ देने के लिए हमारे जयपुर से कौन आएगा? उसका नाम है मिर्जा।
उसका नाम क्या है? मिर्जा राजा जय सिंह। उसका नाम क्या है? मिर्जा राजा जय सिंह। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारे जयपुर से जो राजा आया था मिर्जा राजा जय सिंह और जोधपुर से राजा जसवंत सिंह, लेकिन जसवंत सिंह की अभी अभी शादी हुई, जिसका नाम भी तो मैंने दो बताए थे, कर्मावती या जसवंत दे के साथ शादी हुई। उसने कहा जसवंत दे मैं जा रहा हूं युद्ध के अंदर, मैं जीत कर वापस लौटूंगा, लेकिन यहां आया महरानगढ़ जोधपुर से आया, दारा का सहयोग करने के लिए आया, लेकिन यहां से पराजित हुआ, अपने ही लोगों ने विश्वासघात किया। यहां पर एक व्यक्ति जिसने धोखा दिया इसको, कासिम खान नाम के व्यक्ति ने विश्वासघात जसवंत सिंह प्रथम के साथ में किया, लेकिन यहां जख्मी हालत के अंदर पहुंचा तो रानी नाराज हो गई कि वीर योद्धा होते हैं, राजपूत होते हैं, राजपूत युद्ध स्थल में जीत जाते हैं या वहीं शहीद हो जाते हैं, लेकिन वो पीठ दिखाकर वापस नहीं आते, इसलिए रानी नाराज हो गई। अब रानी को कैसे मनाए? रानी ने कहा गेट बंद कर दो, घर की तो वही मालकिन होती है। अब सभी लोगों ने बंद कर दिए। कहरा रहा था दर्द से, यह दर्द दोहरा था, एक तो अगर शारीरिक दर्द है, एक मानसिक था, मैं युद्ध हार गया, मेरी घरवाली मुझे अंदर नहीं आने दे रही, बड़ी शर्म की बात थी। मारवाड़ में इस समय देखने के लायक स्थिति बन गई थी, लेकिन इसने कहा आगामी युद्धों में मैं जीत कर रहूंगा, ये वादा करता हूं। लेकिन उसी समय जसवंत सिंह को एक ऐसा दिन था, सोने के जो बर्तनों में खाना खाता था वो आज पीतल के बर्तनों में खाना खा रहा। ऐसा लोगों ने लिखा है कि भाई ऐसी दुर्दशा हो गई थी किसके? जसवंत सिंह राठौड़ की। तो साहब याद रखिएगा, मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के कछवा राजवंश का राजा, जिसने भी औरंगजेब के लिए काम किया था और जिसने औरंगजेब आगे चलकर औरंगजेब के लिए दोनों ही काम करेंगे, लेकिन आज खिलाफ में काम कर रहे हैं। औरंगजेब जीत गया है, तो बताओ जसवंत सिंह और उनके साथ में आगे क्या होने वाला है? इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जसवंत सिंह ने एक बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन यही इसी जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब एक दिन एक बहुत बड़ी बात कहेगा, आज कुफर का दरवाजा टूट गया, आज धर्म विरोधी मारा गया। बहुत बड़ा धर्म विरोधी था औरंगजेब का, अपना जीवन लगाया औरंगजेब के लिए और काम भी औरंगजेब के लिया, और औरंगजेब की खिलाफत करते करते इसने काम किया। और अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे, आगामी अभियानों को पढ़ेंगे, औरंगजेब के खिलाफ इसने क्या अभियान किए, और अगली क्लास में हम जसवंत सिंह को 3 चरणों में पूरा कर पाएंगे। इससे पहले हमने 2 क्लासें हमारी ये बन चुकी हैं जसवंत सिंह पर भी, और तीसरी क्लास में हम जसवंत सिंह को पूरा कर लेंगे, और उसके बाद में अगली कड़ी में हम किसको पढ़ेंगे? अजीत सिंह राठौड़ को। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।